हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है भाई दूज के दिन वाला वीडियो जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने चने की दाल को रात भर भिगोया था और उसे मैंने कढ़ाई में ना थोड़ा तेल, हींग और जीरा डालकर उसे छौंक दिया था और उबलने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी दाल की पूड़ी। और ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ मेरे घर का सफाई हो चुका है। ये ज़्यादा नहीं, सुबह 7 बजे की वीडियो है, क्योंकि अभी जो मेरी मेड मिल गई बहुत अच्छी है, पुरानी वाली पूनम आ गई है तो वो सुबह 6 बजे आ जाती है, तो वो फटाफट काम कर देती है। तो ये मुझे इसलिए मैं उसे हमेशा रख लेती हूँ कि सुबह 6 बजे आ जाती है, काम हो जाता है। तो वहाँ चने की दाल जब बॉयल हो रही थी, तो ये है पीठा की रेसिपी, पीठा की तैयारी है यहाँ पर। तो जिसमें चना और उड़द दोनों की दाल मिक्स करके मैंने भिगोया है। तो इसे अमर पीठा कहते हैं आज के दिन। तो अच्छे से धोकर और उसके बाद ये देखिए मैंने पानी निथरने के लिए उसका रख दिया। और यहाँ दाल फूल गई अच्छे से, हींग भी डाले थे। और ये देखिए दाल फूल गई, मीन्स बॉयल हो गई अच्छे से पक गई है अच्छे से दाल। चने की दाल पक गया अच्छे से। और देखिए ऐसे तो सिल बट्टे पर इसे ये करते हैं, पीसते हैं, बट मेरे पास सिल बट्टा है नहीं और मिक्सी में ये ना पिसाता नहीं है, मिक्सी में पकड़ लेता है। तो बस मैं इसी से ऐसे, पाव भाजी मैशर है मेरे पास, बट ये थोड़ा भारी रहता है ना, तो इससे मैंने कूट दिया मीन्स अच्छे से हो गया। और यहाँ मैंने चढ़ा दी थी खीर, एक साथ मल्टी बहुत सारे काम मैं कर रही थी। तो ये देखिए दाल अच्छे से जब मैंने मैश कर दिया था और यहाँ खीर बन रही थी। और उसके बाद मैंने वो जो दाल भिगो के रखे थे ना, उसमें ये लहसुन 8-10 कली और मिर्ची और अदरक उसके साथ पीसा था। और वही थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ना मैंने इसमें भी डाल दिया था, चने की दाल में, जिसमें हल्दी नमक तो था ही, और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट मैंने डाल दिया था और हींग और जीरे से छौंक लगा ही दी थी। इसकी पूरियाँ बहुत स्वादिष्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। प्लीज़ कभी बना कर देखिएगा आप लोग, मेरे कहने पर बहुत अच्छी बनी थी। तो अब मैं इसे खाली कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे कढ़ाई की ज़रूरत है। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम बर्तन यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पर अभी मैंने गोभी की सब्ज़ी, एक ही सब्ज़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि फिर दूसरे दिन से ही छठ का था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि कुछ भी प्याज लहसुन वाला रहे घर पर। तो बस इसीलिए मैंने गोभी फ्राई हो गया तो गोभी को निकाल रही थी मैं, और उसी कढ़ाई में, इसलिए मैंने उसी कढ़ाई को यूज़ कर लिया था। तो ये देखिए गोभी अच्छे से फ्राई हो गया। और गोभी को फ्राई होने के बाद, और वो दाल मैंने अदरक लहसुन मिर्च के साथ पीस कर रखा हुआ था, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पर भी मैं अदरक लहसुन मिर्च और टमाटर का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि ये पहले मैंने मेथी डाली। सब्ज़ी के फ़ौरन में हम लोग ज़्यादातर मेथी डालते हैं। मेथी अच्छे से भून जाए, तड़क जाए, तो फिर आप अदरक लहसुन मिर्च टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए। टमाटर मैं पेस्ट इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरा बेटा टमाटर खाता नहीं है, अगर दिखे तो इसलिए मैं हर सब्ज़ी में पेस्ट करके ही डालती हूँ अक्सर। तो इसलिए मैंने पेस्ट करके डाला। और उसके बाद फिर मैंने डाला रेगुलर सब्ज़ी मसाला, रेगुलर वाला, हल्दी, नमक, और बस जैसे गोभी की सब्ज़ी बनती है, पर बहुत अच्छी बन गई थी और मेरा भाई दोबारा लेकर सिर्फ सब्ज़ी खाया, बोला थोड़ा सा सब्ज़ी सिर्फ दे दो, बहुत अच्छा बनाया बोल के बहुत पसंद से खाया था। और अच्छा भी लगता है ना कि आप किसी के लिए कुछ बनाएं और वो खाए अच्छे से, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा फिर गरम मसाला मैंने डाल दिया था और सब्ज़ी अच्छे से बन गई थी। उसके बाद आलू मैंने, देखिए थोड़े आपको दिख रहे हैं कि आलू गोटे हैं, पर ये गोटे नहीं है, ये ना ज़्यादा बॉयल हो गए थे थोड़े। एक्चुअली बहुत सारा काम एक साथ कर रही थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं करछी से ही इसमें कट कर दूंगी। और वही किया मैंने, कट कर दिया और गोभी तल लिया था अच्छे से। और फिर इसे डाल के मैं 5 मिनट भूनती हूँ ज़रूर। और भूनने के बाद 5 मिनट, उसके बाद फिर उसी मिक्सी के जार में पानी, जिसमें मसाला लगा हुआ था, पानी लेकर फिर मैंने सब्ज़ी में डाल दी। एक्चुअली हमारे यहाँ ना थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी खाते हैं। अगर आप लोगों को तरी उतना नहीं पसंद तो आप थोड़ी सी, मतलब थोड़ा पानी डालें और हल्का गाढ़ा ग्रेवी रखें। ऐसे तो ग्रेवी आपके ऊपर ही है। और सब्ज़ी कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने धनिया की पत्ती डाल दी और उसके बाद फिर सब्ज़ी हो गई कंप्लीट। अब उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ पीठा बनाने में, अमर पीठा शायद इसके बाद वही। और ये सब्ज़ी कंप्लीट। अब ये देखिए अमर पीठा की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो जो दाल मैंने पीसा था ना, दाल, अदरक लहसुन और मिर्च, उसमें मैंने डाला थोड़ा हींग और हल्दी, नमक, रेगुलर सब्जी वाला मसाला, धनिया पत्ता, ये देखिए अभी नमक डाल रही हूँ मैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ। और उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। और इसमें ना थोड़ी खटास की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है, खटास थोड़ा डालें, इससे बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर मैंने इमली का पल्प डाला था। इमली तो मैंने कुछ ज़्यादा ही भिगो दिया था, फेंकना पड़ा मुझे, फिर क्या होता, बट यही है। लेकिन बहुत अच्छा बना था। आप तीखा पसंद ज़्यादा करते हो तो इसको ना थोड़ा तीखा ज़रूर रखिएगा। और ये धनिया पत्ती टमाटर की चटनी के साथ इसे खाए थे हम लोग, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था।
खाने में। और मतलब ये चटनी के साथ ही खाते हैं, ये जो पीठा होता है ना, इसे चटनी के साथ ही खाया जाता है। धनिया पत्ती टमाटर की चटनी बना लीजिए और उसके साथ आप खाइए तो बहुत बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए चम्मच से नहीं हो रहा था तो फिर मैंने हाथों से ही निकाल दिया अच्छे से छन्नी से छान कर, और उसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। तो ये जो आप दाल पीसते हैं ना, इसमें भी बहुत कम पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पीसिएगा। और एक मेरी आदत है कि काम के साथ साथ अगर कुछ भी गिरा तो बस तुरंत पोंछो ताकि साफ़ रहे सरफेस साफ़ रहना चाहिए मेरी, मतलब थोड़ी सी आदत है ऐसी, अब बस करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर ये देखिए ये क्लीन हो गया ना। अब मैंने ना गमला में पानी और स्टीमर रख दिया था छन्नी उबलने के लिए। अब यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसे भरूँगी कैसे, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ यहाँ कि मैं इसे भरूँगी कैसे। तो ये देखिए ये पहला वाला बहुत बड़ा बन गया था, बट उसके बाद फिर मैंने बहुत छोटा छोटा बनाया था, आप लोग देखेंगे ये आगे। तो ये देखिए मतलब इमली का पल्प जब मैंने डाला ना, उसके बाद ना दाल थोड़ा गीला हो गया। इमली का पल्प इसलिए मैंने डाला क्योंकि मेरे पास अमचूर ख़त्म हो गया था, तो अमचूर का पाउडर डाल सकती थी मैं, लेकिन बस कोई नहीं, इमली डाल दिया था। हालांकि इमली की खटास ज़्यादा अच्छी लगती है अमचूर से। उसके बाद छोटा छोटा मैं भरने लगती हूँ, और छोटा और पतला ही आप रखें। आटा आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा होगा, एक्चुअली आटा था भी ज़्यादा। ये भरावन वाली चीज़ें जब बनती है तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए आटा थोड़ा ज़्यादा था भी और बच भी गया था। मैं मतलब क्या है, मुझे मम्मी डांटती तो मैं संतोष ही नहीं है ज़्यादा, तो मैंने बना मतलब कम नहीं होना चाहिए, बस मेरी मंशा यही रहती, कोई भी चीज़ कम ना हो बस, तो यही रहता है। तो फिर मैं बना रही थी, और ये देखिए इतना मैंने भर लिया था। और इतने भरने के बाद उसके बाद फिर मैं यहाँ पर हटाने लगी थी ढक्कन। ये देखिए ढक्कन हटा रही थी मैं, ताकि मैं अच्छे से स्टीमर पे रख दूँ। ये देखिए इस चलनी पर, बस चलनी पर रखकर और उसे मैंने ढक दिया था। एक भी पिट्ठा चिपका भी नहीं था, और बहुत अच्छे से उसके बाद फिर, और ज़्यादा नहीं 10 से 11 मिनट में हो गया था। और ये दूसरा भी मैंने पूरा भर लिया। मैंने दाल उतनी भी गए थे कि 2 थाली ही बनी, और एक अभी हो ही रहा था स्टीम, और तब तक मैंने दूसरा भी भर कर रेडी कर लिया। और अब मैं आ जाती हूँ दाल पूरी पर। तो दाल पूरी ना मैंने असला कर बनाया था। असला कर बनाना ये बोलते हैं ना, मतलब एकदम बिल्कुल बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हमारे गाँवों में बनता है या हमारी नानी वगैरह जैसे बनाती थी ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि आप लोगों को भरने के लिए। और यहाँ हस्बैंड आ गए थे तो वहाँ उनसे थोड़ी बहुत बात भी चल रही थी बस। तो वही बना रही हूँ मैं पूरी वगैरह, और पूरी बहुत अच्छी बनी थी। सब कुछ सारा खाना ही बहुत अच्छा बना था। पता नहीं त्योहारों में खाना इतना टेस्टी, हालांकि मैं खाना टेस्टी बनाती हूँ बट हाँ इसी तरह से भर ले। ये देखिए जैसे मैं भर रही हूँ, और बिल्कुल पूरी फटी भी नहीं थी, बहुत अच्छे से बनी थी, बहुत बढ़िया पूरी बन गई थी। तो ये देखिए मैं असला रही हूँ। असलाना मतलब क्या होता है ना, कि तावा पर आप तावा गरम करें, और तवा गरम करके उस पर ना पूरी को आधी कच्ची सेक लें, आधी कच्ची कम से कम सेक ही ले उसे। ये असलाई हुई जो पूरी होती है ना, ये बहुत नरम रहती है, बहुत बाद में भी अगर इसे खाया जाए ना तो ये बहुत नरम रहती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। असलाया हुआ पूरी का ये फ़ायदा होता है। और दूसरा क्या है कि ये बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। और ये देखिए मैं कैसे असिलाना क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने आधा कच्चा पक्का इसे सेक लिया मैंने, उसके बाद इसे तलेंगे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तब तक एक ट्रिप मेरा हो गया अमर पीठा, तो उससे फिर मैंने निकाल लिया है, निकाल कर रख लिया, और दूसरा ट्रिप फिर मैंने डाल दिया। तो एक साथ त्यौहार होते हैं तो काम ज़्यादा करना ही पड़ता है। और फिर जितनी मुझे पूरियाँ बनानी थी मैंने सारी पूरियों को असला कर रख ली। ये एक दो थोड़ी ज़्यादा पक गई थी, कि जब इधर उधर 2-3 काम एक साथ हो तो थोड़ा होता ही है। और ये देखिएगा आगे आप लोग पूरियाँ कितनी अच्छी बनी थी। और हाँ, भाई को जो मैंने खिलाया है वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा आप लोगों को। देखिए कितनी अच्छी सी पूरियाँ बन गई थी ना। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, और पूरा खाना रेडी है, और थाली आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगी। खाना सारा बन गया, अब भाई का इंतज़ार हो रहा है। हालांकि मैंने उसे बोला था जल्दी आ जाना, बाल गीले हैं मेरे। मैंने बोला था उसे जल्दी आ जाना, बस आ रहा है, निकला है। लंच टाइम हो गया है उसके ऑफिस का, अब आएगा। बहुत प्यास लग गई है, बहुत बहुत गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ मौसम इतना गंदा हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। बहुत प्यास लग रही थी एक्चुअली, कब से मैं पानी पी रही हूँ पहले थोड़ा पानी पी लिया, उसके बाद आप लोगों से बात करना शुरू किया मैंने। बाल पूरे गीले हैं, रेडी भी होना है मुझे। देखती हूँ अगर टाइम, क्योंकि टाइम है अभी, और हो जाऊँ तो ठीक है। और उसके बाद
हाँ, ये तो मैंने आज के दिन खाना क्या क्या बनता है वो मैंने शेयर करा आपसे। मैं मंदिर नहीं जा पाई थी ये करने के लिए, चना कूटने के लिए। जो गोधन कूटा जाता है ना, आज के दिन जो गोधन कूटा जाता है, चना कूटा जाता है, तो उसके लिए मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं एक्चुअली नहीं जा पाती हूँ। या तो मेरी मौसी कूट देती हैं, एक दीदी हैं उनको दे देती हूँ, वो कूट देती हैं। अकेली रहती हूँ ना, तो सारा काम भी मुझे करना होता है। और आज के दिन ये सारी चीज़ें बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे बोलते हैं अमर पीठा। भाई हमारा खाए और अमर रहे। हाँ, तो इसे कहते हैं अमर पीठा। दाल की पूरी, चटनी, ये सारी चीज़ें बननी ज़रूरी होती है। और पता है उसे एक भी चीज़ इन चीज़ों में से नहीं पसंद है, लेकिन आज के दिन खाया ही जाता है बोल के वो खा लेता है। और पीछे ये पेपर पीछे कैसा लग रहा है? पहले वाले से ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, पहले वाले से ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो लेकिन फिर भी उसे खाना होता है। तो गोटा चना दिया जाता है निगलने के लिए। तो वो निगलेगा बिना पानी के, मतलब दांतों के नीचे से नहीं आना चाहिए, इसका ये नियम है। और आज के दिन तो हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए, हर बहन को अपने भाई को तिलक लगानी चाहिए। और जब वो कूटते हैं ना, हम लोग गोधन जब कूटते हैं तो कहा जाता है, मतलब गाना हमारे में गाया जाता है, अवरा कुटीले भवरा कुटीले, कुटीले जम के द्वार, कुटीले भैया के दुश्मन सातों पहर दिन रात। मतलब अवरा भवरा, मतलब जो भी अलाय बलाय या जो कुछ भी है, सबको कूट कूट कर हम लोग खत्म कर रहे हैं, भाई के दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, और हमारा भाई अच्छे से रहे। और हर समय हम लोग कूट कर भगाते हैं। तो उसका गाने का मतलब यही होता है। मैं कोशिश करूँगी ये गाना आप लोगों के साथ शेयर कर देने का, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर मुझे मिल गया तो किसी का गाया हुआ है एक्चुअली, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जो कि सच में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत अच्छा गाना है, तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कोशिश करूँगी मैं। और भाई को खिलाने का, तिलक लगाने का, मेरे खुद के खाने का, और खाने की थाली जो मैंने बनाया है वो दिखाने का व्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। और बहुत थक गई। हैप्पी गोवर्धन पूजा सभी के भाई, भतीजे, बेटे, सब के सब आज अमर रहे। मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ, सभी को लंबी आयु दे भगवान। और आप लोग भी मेरे भाई, भतीजे, बेटे सभी को आशीर्वाद दीजिए। भगवान हम सबकी मनोकामनाएं पूरी रखे, और सबको सब कुछ, सबका सब कुछ हमेशा बना रहे। तो बस चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये जो दाल पूड़ी मैंने बनाई ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाई है, जैसे गाँवों में बनता है। तो मैं वही, मेरी नानी ऐसे ही बनाती है, तो वो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैंने बनाया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चिल दिन, बाय बाय।